हेलो दोस्तों, आज की क्लास हम लोगों की शुरू हो गई है। जैसे कि आप लोगों को हम कल बताए थे, बायोलॉजी के चैप्टर 2 के क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 2 में हम लोग कल कुछ पढ़े थे और जो बाकी था उसको हम पहले अपने वीवीआई नोट्स में से इसको सब छाप दिए और इसको हम लोग पढ़ लेंगे और थोड़ा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों का क्लास 12 के चैप्टर 2 बायोलॉजी का ख़त्म हो जाएगा। और उसके पहले चैप्टर 1 पढ़ाए थे, अब चैप्टर 2 भी आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर 3 शुरू करेंगे, मानव जनन। आज हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। इतना करने के बाद उसके बाद सब्जेक्टिव हम लोग आज सब्जेक्टिव आज इसके करने के बाद पूरा करा देंगे। ये सब आप लोग जो दिए सब वीवीआई नोट्स है, तो इसको याद कर लेने बाद एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये बात तो हमेशा याद रहे और कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आप लोगों से छूट जाए। जैसे कि एक बीजपत्री का निर्माण द्विबीजपत्र भ्रूण की तरह होता है, परंतु इसमें एक बीजपत्र होता है। एक बीजपत्री जो होता है, जो द्विबीजपत्री जो दो परत से बना होता है, उसी के तरह पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन यह एक बीजपत्र होता है। मान लीजिए दो बीजपत्री की तरह एक बीजपत्री सब होता है, लेकिन इसका नाम एक बीजपत्री होता है। एक बीजपत्र को विरुस्थिका या स्कूटेलम कहते हैं। एक बीजपत्र को स्कूटेलम या विरुस्थिका स्कूटेलम कहते हैं। फल एवं बीज का निर्माण कैसे होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। निषेचन के पश्चात भ्रूण का विकास होता है और बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। निषेचन जब होता है उसके बाद भ्रूण का विकास होता है और बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय फल में बीजांड बीज में फल अंडाशय फल में परिवर्तित तो हो जाता है। उसके बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। भ्रूणीय अक्ष, भ्रूण के जो अक्ष होता है उसके अक्ष को हम लोग पढ़ेंगे। भ्रूणीय अक्ष यह अनुकूल परिस्थिति में नए पादप का निर्माण करता है। जो भ्रूणीय अक्ष होता है, भ्रूण में या मानव में भी भ्रूण में ही बच्चे का पालन पोषण है सब होता है, वैसे ही इसमें पादप में भी भ्रूणीय अक्ष होता है। भ्रूणीय अक्ष का यह अनुकूल परिस्थिति में नए पादप का निर्माण होता है। इसको जब अपने जैसा पादप को निर्माण करना होता है तो इसको क्या करना होता है, जब अनुकूल यानी बारिश का मौसम जो होता है, हम लोग गीलापन माटी बोलते हैं, बरसात में अपने आप को ज़्यादा में बांटता है, करता है, अपने आप की संख्या को बढ़ाता है। अनुकूल परिस्थिति में नए पादप का निर्माण करता है। उसके बाद बीज के प्रकार कितने होते हैं, तो बीज के 3 प्रकार होते हैं। बीज के 3 प्रकार होता है। अभ्रूणपोषी बीज, पहला अभ्रूणपोषी बीज, उसके बाद भ्रूणपोषी बीज, उसके बाद परिभ्रूणपोषी बीज। इसमें से बीज के प्रकार में से सबसे इम्पोर्टेंट है वीवीआई परिभ्रूणपोष। ये सबसे ज़्यादा, जैसे कि आप लोगों को हम पहले ही यहाँ पर लिख देते हैं वीवीआई परिभ्रूणपोष किसे कहते हैं। कुछ पादपों में बीजांडकाय बीज से जुड़ा रहता है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो बीजांडकाय बीज से जुड़ा रहता है, जैसे काली मिर्च और चुकंदर में कुछ पादप बीजांडकाय बीज से जुड़ा रहता है, बीजांडकाय बीज से जुड़ा रहता है। आप लोग काली मिर्च या तो देखे ही होंगे, नहीं तो चुकंदर जो सलाद इस समय रखा जाता है वो भी बीजांडकाय बीज से जुड़ा रहता है और बीज से जुड़ा रहता है। और चुकंदर को खाने से बहुत फायदा है, उससे थोड़ी खून की कमी भी पूरी होती है और भी बहुत फायदे हैं। सब्जी सलाद में भी रखाता है। उसके बाद मृत सागर के समीप किंग हेरोल्ड किले के खुदाई से बीज फिनिक्स डिक्टिलियोफेरा प्राप्त हुआ है, जिसकी जीवन क्षमता 2000 वर्ष तक जीवित रह सकता था।
कुछ ऐसा चीज़ भी होता है जो इसके बिया को अगर हम ज़्यादा दिन तक ऐसे रख दिए तो वो खराब हो जाता है। लेकिन डिक्टियोफेरा की खुदाई के में किंग हेराल्ड के किले के खुदाई में एक बीज मिला था, बीज फिनिक्स, जिसको जांच किया गया तो वो 2000 वर्ष तक जीवित रह सकता था और 2000 वर्ष तक उसको जो अगर मिल जाए अच्छा वातावरण तो उसमें भी अपना 2000 वर्ष तक के बाद भी वो अपने आप को जीवित कर सकता था। और ये क्वेश्चन भी आई है, स्टार्ट देकर लिखा है, ये आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। मिरिस सागर के समीप किंग हेरोल्ड किले के खुदाई से बीज फिनिक्स डिक्टिलियो द्वारा प्राप्त हुआ, जिसकी जीवन क्षमता 2000 वर्ष तक जीवित रह सकता था। बीज क्या होता है? निषेचन के पश्चात बीज बीज में परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात जब निषेचन होता है फल में तो बीज जो होता है वो बीजांड में परिवर्तित हो जाता है, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। फल, कुछ फल लीची जायफल आदि में बीज के चारों ओर खाने योग्य गूदेदार आवरण पाया जाता है। कुछ फल यानी जैसे लीची जायफल, आप लोग लीची देखते हैं, जो बिया होती है उसके आरी आरी से मोटी सतह पाई जाती है और बीच में बिया पाया जाता है। इसी को वो बोलते हैं फल को, यानी गूदेदार फल। और भी फल होते हैं जैसे आम भी वैसा ही है, जामुन भी कुछ ऐसा है, लेकिन लीची और जायफल भी है इसका उदाहरण में आता है। जायफल भी याद रहे, जायफल याद ना भूलिएगा लोग। गूदेदार फल में भित्ति को, हाँ, गूदेदार फल जो होते हैं भित्ति को 3 भागों में बांटा गया है। गूदेदार फल जो लीची जायफल ये सब है, इसको 3 भागों में इसके भित्ति को बांटा गया। बाह्य फल भित्ति यानी 3 फल भित्ति, एक अंदर, एक दूसरा और एक तीसरा। ये बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, दूसरा मध्य फल भित्ति, ये हो जाएगा मध्य फल भित्ति। और तीसरा हो जाएगा अंतः फल भित्ति, यानी सबसे अंतः, आप लोगों को रुक जाइए, अंतः फल भित्ति। आप लोगों को तो ये सीधा बाह्य यानी बाहर की फल भित्ति को बाह्य फल भित्ति बोला जाता है। मध्य यानी बीच वाले, आप लोगों को मध्य के मतलब याद रहे, बीच वाले को मध्य फल भित्ति बोलते हैं। और अंतः यानी अंदर वाले फल भित्ति को अंतः फल भित्ति कहते हैं। ऐसा तोड़ कर आप लोग देखिए, आप लोग सेंटेंस को तोड़कर पढ़ना सीखिए, क्योंकि आपको सेंटेंस जब तोड़िएगा तो आपके दिमाग में घुस जाएगा, उसके बाद आपको कभी नहीं भुलाएगा। ऐसे रट्टा मारिएगा, उसके बाद फिर आप जल्दी बिना एथी के पढ़िएगा तो भूल जाएगा, बहुत जल्द भूल जाइएगा आप। असंग जनन एक पॉइंट है। असंग जनन कुछ पादपों में बिना अनिषेचन के ही बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो इसमें बिना बीजांड के ही बीज में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे घास, आप लोग दूब देखते हैं, दूब ये सब बिना बीजांड बीज के ही बीजांड में परिवर्तित हो जाता है, दूब है, घास। और स्ट्रेसिया इसका उदाहरण है स्ट्रेसिया घास। नारियल में खाने वाला भाग ठोस भ्रूणपोष होता है। नारियल में जो खाने वाला भाग होता है उसको आप लोग देखिएगा, उसमें ठोस होता है, वाइट वाला ठोस भ्रूणपोष होता है। एक क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछा जाता है, नारियल में खाने वाला ये भाग कौन सा होता है, तो ठोस भ्रूणपोष आप लोग बोल दीजिएगा। विपुंसन क्या है? पुष्प के कली अवस्था में पुंकेसर को काटकर अलग करना विपुंसन कहलाता है। पुष्प के कली की अवस्था में पुंकेसर को काटकर अलग करना विपुंसन कहता है। कली को अवस्था में काटकर पुंकेसर को अलग बांट कर अलग करना पुंकेसर। कीट द्वारा परागन एंटीमोफिली रहता है। और दे देगा आप लोगों को क्वेश्चन, इसमें इनमें से कौन से में कीट द्वारा परागन होता है, तो आप लोगों को दे देगा एंटीमोफिली। आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, इसको अंडरलाइन कर लेंगे एंटीमोफिली में।
कीट द्वारा परागण होता है। पक्षी में सूंघने का क्षमता नहीं होता। और आप लोगों को एक बात याद रहे कि पक्षियों में सूंघने का क्षमता नहीं होता। आप लोग अपने आसपास में कबूतर, मैना, जो भी चिड़िया हो उसको आप कुछ भी चीज़ों में मिलाकर बस उसके दाना में दे दीजिएगा, वो बिना सूंघे ही खा लेता है। वो नहीं, उसको हम लोगों की तरह नहीं सूंघ कर ये अच्छा है बुरा है आप उसको कुछ पता नहीं होता है। इसलिए वो लोग, आप लोग देखिएगा कभी कभी कुछ लोग जहर भी मिलाकर दे देते हैं तो खाकर वो वहीं पर मर जाती है, उसके बाद वो लोग अपना शिकार बना लेते हैं। इसलिए और उनको भी सूंघने का क्षमता होता है जानवर और आदमियों सब की तरह, तो वो सूंघ कर खाते वो उनका भी मृत्यु नहीं होता। लेकिन ये सब ईश्वर का देन है, वो सूंघने का क्षमता नहीं दी है। चमगादड़ द्वारा परागण क्राइप्टेनोफिली कहलाता है। चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसको क्राइप्टेनोफिली कहते हैं। क्राइप्टेनोफिली कहलाता है। क्राइप्टेनोफिली, चमगादड़ द्वारा परागण क्राइप्टेनोफिली कहलाता है। वायु परागण को एंटीमोफिली कहा जाता है। वायु परागण जो होता है उसको एंटीमोफिली कहा जाता है। वायु परागण को एंटीमोफिली कहा जाता है। कुछ पादप जलीय होने के बाद भी कीट परागण करते हैं। हाँ, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो जल में रहने के बाद भी कीट यानी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव से अपना परागण करते हैं, जैसे कमल और जलकुंभी। आप लोग तो कमल जो खिलता है राष्ट्रीय फूल उसको देखते ही, और जलकुंभी जो जल के ऊपरी सतह पर ऐसे रहता है झुक झुक, उसका जड़ मिट्टी में नहीं होता, इसके पानी में ही ऐसे ऐसे रहता है। और कभी कभी तेज बहाव के पानी के कारण ये अपने स्थान से दूसरे स्थान पर वो अथी चलते जाते जाते। जिस प्रक्रिया में 2 बार निषेचन होता है उसे द्विनिषेचन भी कहते हैं। सीधी सी प्रक्रिया आप लोगों को, उसे किस प्रक्रिया में द्विनिषेचन होता है, जिस प्रक्रिया में 2 बार निषेचन होता है उसे द्विनिषेचन भी कहते हैं। परागण को परागकोश से निकाल कर किसी माध्यम द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचाना परागण कहलाता है। परागण को परागकोश से निकाल कर किसी माध्यम द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचाना परागण कहलाता है। परागण 2 प्रकार का होता है। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। परागण के प्रकार माध्यम, परागकण को परागकोश से वर्तिकाग्र तक ले जाने हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसे जीव और मधुमक्खी द्वारा। हाँ, सजीव द्वारा अगर पूछे कि 2 उदाहरण दीजिए तो सजीव द्वारा मधुमक्खी हो जाएगा, सजीव, ये गलती से छूट गया था, और ये निर्जीव। सजीव मधुमक्खी द्वारा, सजीव में पूछेगा मधुमक्खी, दूसरा चींटी, घोंघा, पक्षी, चमगादड़। इनमें से किसी के कारण भी वर्तिकाग्र तक एथी को परागण को पहुंचाया जा सकता है। और निर्जीव में वायु, जल। वायु से कभी कभी ज़्यादा हवा के कारण भी जाकर उधियाकर उसके एथी पर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, जिसके कारण परागण वो हो जाता है। और जल के द्वारा भी, जैसे कुछ चीज़ होते हैं जल से भी एक चीज़ से दूसरी जगह जाकर हो जाता है। बीज में, अंडा से, फल में, ये सब आप लोगों का VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा पूरे ठीक से। अब हम लोग इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये पूरा जितने भी पढ़ाई हो रहा है उसको आप लोग ध्यान से पढ़ते रहे, याद करते रहें। हम कभी भी आप लोगों का टेस्ट ले सकते हैं। और थोड़ा हम लोग अब ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, उस चैप्टर जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका ऑब्जेक्टिव भी करना जरूरी है। रुक जाइए, हम आप लोग ऑब्जेक्टिव अब कुछ क्वेश्चन का। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों के कहते हैं वायु परागित। जैसे हवा के द्वारा हम पढ़ाए आप लोगों को, वायु के द्वारा परागित होता है। देखिए हम बोले हैं, ये हो गया वायु परागित, तो उसको बोल देंगे एंटीमोफिली। पुष्पों में परागण का माध्यम होता है एंटीमोफिली। कीट द्वारा एंटीमोफिली में कराया जाता है। देखिए एंटीमोफिली देखिए बोले ना, वायु परागण को एंटीमोफिली कहा जाता है। एंटीमोफिली कीट द्वारा और एंटीमोफिली परागण एंटीमो द्वारा कराया जाता है कीट में।
पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 3N। किसमें गुण परागकण और परागकण किसमें परागकण का निर्माण होता है? पोलन सैक जो होता है, आप लोग देखिएगा क्रिकेट या फुटबॉलर कुछ अच्छे लोग छोटा सा ड्रिंक लेते हैं, उसमें स्प्राइट माजा या कोल्ड ड्रिंक के सब नहीं रहता, उसमें रहता है पोलन सैक। आप लोग बाजार में भी देख लीजिएगा, बहुत महंगा मिलता है पोलन सैक, जो कि सभी फल ये सब होता है, उसके जो उसमें बीज होता है, उस बीज से को पीस कर बनाया जाता है कंपनियों में, उसको पोलन सैक कहते हैं। अच्छे खिलाड़ियों को हाफ जो जाते हैं और फुटबॉलर सबको पोलन सैक दिया जाता है। आप लोगों को हम बता दें कि आम या आप लोग लीची खाते हैं, तो आम हम लोग ऊपर गुद्देदार फल परत को खाए जाते हैं, जो 3 भागों में मध्य परत, बाह्य परत, अंतः भीति होता है, और उससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है उसके जो बीज होता है, उसको अगर कोई खाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा है। जैसे आप लोग तो आप सोचिए कि बीज में कितना फायदा होता है कि वो बीज एक अपने जैसा नए जीव को, अपने जैसा नए पादप को खड़ा कर सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन ये सब वसा ये सब पाया जाता है तो उसके बीज में पाया जाता है, और कुछ चीज़ें होती है जिसका बीज खाया जाता है उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। पोलन सैक का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। परागन होता है, अगुणित परागन होता है, पर पराग भीति होती है। पराग भीति द्विस्तरीय होती है। निम्न से कौन कीटभक्षी पौधे हैं? ड्रोखेरा नेपेंथस। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है वानबीर। आधुनिक भ्रूण के जनक वानबीर ये नया नाम है, आप लोगों याद रखिएगा, वानबीर। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म द्वारा भ्रूण को पोषण दिया जाता है। इंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा इंटोमोफिली परागन होता है। बीज में नवीन पौधे का हिस्सा जो पत्तियों का रूप लेता है वह कहलाता है प्लूम्यूल। निषेचन क्या? अंडा तथा न्यूक्लियस का संयोजन। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं छोटे, रंगहीन, द्विगुणित होते हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? आप लोगों को जैसे हम बोले बीज चोल किसका खाया जाता है, तो बीज चोल वाला आप देखिएगा क्वेश्चन आएगा, बीज चोल खाना। बीज चोल किसका खाया जाता है? बीज कुछ फल जैसे लीची, जाफर, बीज, हाँ लीची फल, बीज चोल खाया जाता है। हाँ, लीची का बीज चोल खाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन होगा, देखिए में बीज चोल खाया जाता है। बीज चोल खाया जाता है लीची का। एंट्रोपस बीजांड होता है। उल्टा बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीज। बीजांड विकसित होकर आप लोगों को बताता है, बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है। भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूण को विकास देना। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? सेब का पुष्पासन खाया जाता है। इनमें से कौन सा फल है? कूट फल है सेब। केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। याम पॉलस तथा ग्राम माइनस बैक्टीरिया में विभिन्नता पाई जाती है उनके कोशिका भित्ति में। द्विनिषेचन की खोज की नवाचिन चिरस्थायी निम्न से किस में पाया जाता है? बैंगन में। मिसोगेमी है अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट के द्वारा परागनलिका का प्रवेश।
अंड अंड उपकरण में होता है। अब अंड उपकरण में होता है अंड व सहायक कोशिका, अंड व सहायक कोशिका, अंड व सहायक कोशिका, अंड व सहायक कोशिका। पौधों को ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? बीज। स्वपरागन का दुर्गुण दुर्गुण है एक लिंगता। अंडक का बिना निषेचित हुए विकसित होना कहलाता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी। निम्न में से किस पादप में बीज तो वो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? चीड़ में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं, फूल नहीं बनता है चीड़ में। ह्यूमनज क्या है? द्विगुणित आवृत बीजों के में चारों लघु बीजाणुओं के चतुष्क को परिबद्ध करने वाली भित्ति बनी होती है। केलोस से किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटोपोटेंट होती है? स्टीवार्ड ने। हवा के द्वारा परागित होने वाले फलों को कहते हैं वायु परागित। अनितोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है? पक्षियों द्वारा। अनावृत बीजी भ्रूणपोष होता है। अगुणित द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। आप लोगों को कुछ बातें हम बता दें, जैसे कि आप लोगों को चैप्टर 1 या 2 का PDF अगर पूरा चैप्टर वाइज और वाइज लेना हो, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अगर PDF लेना हो तो इस पर आप लोग मैसेज करेंगे 91 42 41 24 64 पर 64 पर और आप लोग ठीक करेंगे। और पढ़ाई ऐसे कीजिए कि बोर्ड में आप लोग कुछ अच्छा कर पाए। ऐसा ना कि हम सिर्फ देख लिए क्लास और उसको रिवीजन नहीं किया और दोबारा घर पर पढ़े नहीं, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा कि अच्छा नंबरों से हम लोग पास होकर आए, कि ऐसा बोले कि कोई कि हाँ बंदा है अच्छा और मन लगाकर पढ़ा था। ये जो है सिर्फ VBI, बताओ सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर का इतना VBI वो खोज कर ढूंढ कर लाना नोट्स और सब में से, कोई आसान बात नहीं। कितनी देर इसमें लग जाती है ऐसा क्वेश्चन सेट करने में, और आप लोग याद नहीं करते। वो पोलेंस के याद है इसको, ये VBI ज़्यादा क्वेश्चन है। और आप लोग क्लास को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, ऐसे सिर्फ देख कर छोड़ देने से कोई अथी नहीं है। और पढ़ाई मन लगाकर हमेशा करते रहिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।